ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ हो शांति कर, साता साता शांत। केवल केवल ज्योतिमय, क्लांति मिटी शवध्वान। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश। पूर्ण करो मम कामना, बन जाऊं स्वाधीन। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिराज जी की, आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिराज जी की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामनिराज जी की, पूज्य मुनिवर श्री निसर्ग सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामनिराजों की। मंदिर, देवालय, चैत्यालय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु और जिन आगम, ये सब आपके नव देवताओं में आते हैं। मंदिर का शिखर बन गया तो मंदिर का शिखर बनने पर और मंदिर जी का पूरा हाल, वेदी, प्रभु जी विराजमान हो गए, पंच कल्याणक हो गया, सब कुछ पूज्य गुरुदेव के सन्न सानिध्य में उनके आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ। लेकिन उसके बाद भी क्या हम मंदिर को मंदिर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मंदिर तो पूरा बन गया, मंदिर का शिखर भी पूरा बन गया, प्रभु जी वेदी में भी विराजमान हो गए, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया। गुरुदेव भी विराजमान है, मुनि संघ भी विराजमान है, श्रावक श्राविका सभी विराजमान हैं, फिर क्यों नहीं मंदिर को हम अभी पूर्ण कह सकते? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर अभी तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक मंदिर के शिखर पर कलशारोहण नहीं हो जाता है, ध्वजा नहीं लग जाती है, कलशारोहण नहीं हो जाता है, तब तक वह मंदिर पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन, जो हमने न जाने कितने पूर्व पुण्य के उदय से वर्तमान पर्याय को प्राप्त किया है, उच्च कुल को प्राप्त किया है, मनुष्य गति और मनुष्य भाव को प्राप्त किया है, उसमें भी जैन कुल को प्राप्त किया है, उच्च जाति में आए, शरीर निरोग मिला, किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलताएं नहीं, उसके बाद भी अगर हम प्रभु जी के मंदिर में आकर प्रभु जी को धन्यवाद नहीं दे पाए, उनके चरणों में अपने मस्तक को नहीं लगा पाए, तो हमारा जीवन निस्सार है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। नवदेवताओं में अरहंत प्रभु जो हुए, सिद्ध भगवान तो हमारे कोई काम के नहीं आते, ना वो दिखाई देते हैं, ना उनसे उपदेश प्राप्त होता है, ना उनसे हमें किसी प्रकार का कोई चर्या में सहायता मिलती है। फिर कौन हैं? तो सबसे बड़े गुरुदेव तो अरहंत परमेष्टि हुआ करते हैं, लेकिन उन अरहंत परमेष्टि का भी वर्तमान इस पंचम काल में, हुंडा अवसर्पणी काल में भी अभाव है। न समोषण हैं, न तीर्थंकर भगवान हैं, न रिद्धिदारी मुनिराज हैं, न तपोबल वाले हैं, न बल वाले हैं, न मन शुद्धि, न काय शुद्धि, न मन वचन और काय की शुद्धि वाले त्रियोग पूर्वक मुनिराज जो होते थे, जिनको कहा जाता था हे मन शुद्धि के मुनिराज, अत्र अवतर अवतर संभूषित आह्वाननम, तो मुनिराज उठ के चले जाते थे। क्यों? मेरी काय शुद्धि तो है, वचन शुद्धि है, लेकिन मन शुद्धि नहीं है, इसलिए मैं इस योग्य नहीं हूँ, और उठकर चले जाते थे। चौके में पड़गाहन होता था
और श्रावक ने कह दिया, हे वचन गुप्ती के धारी मुनिराज, त्रियोग पूर्वक आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो ऐसे मुनिराज भी वहाँ से विहार कर जाते थे। कहते थे मन शुद्धि तो है, काय शुद्धि है, लेकिन मेरी मन शुद्धि नहीं हो पाई, वचन शुद्धि नहीं हो पाई, मैं इस योग्य नहीं हूँ। आपने जैसा कहा वचन शुद्धि के धारक मुनिराज, भगवान नमोस्तु नमोस्तु, आइए अत्र तिष्ठ तिष्ठ, नहीं है। तो वो भी वहाँ से विहार कर गए। न मन शुद्धि मिली, न वचन शुद्धि मिली, न काय शुद्धि मिली। इस प्रकार तीनों मुनिराज वहाँ से विहार कर गए। अंत में जो त्रियंश पर्याय में जो व्यक्ति जीव था, पूर्व पर्याय में तो बोध मिला था, लेकिन उसको भी अहंकार आ गया कि जब तीर्थंकर भगवान की वाणी से निकला है कि मुझे परमेष्टि बनना है, प्रभु बनना है, फिर मैं जो कुछ भी कहूँगा, जो कुछ भी करूँगा वो सब सही होगा। और 363 मत भी चल गए और धर्म से भी वह व्यक्ति विमुख हो गया। कहाँ पहुँचा? तो बोले अनेक पर्यायों को धारण करते हुआ, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौरिंद्री, पंचेंद्री, नपुंसक, स्त्री वेद आदि सारी पर्यायों को प्राप्त कर कर जब त्रियंश पर्याय को प्राप्त हुआ, हजारों लाखों भाव निकल गए उसके बाद किसी चारण रिद्धिधारी मुनिराज का उनको सानिध्य मिला। उनका काल लब्धि आ गई। समय पर तो जो होना था तो होगा, ऐसा नहीं कि जो समय के भरोसे बैठे रहे तो हो जाएगा। कार्य तो वो भी कर रहा था, क्योंकि सुबह उसने प्रण किया था कि आज मैं अपनी पूरी गति से भागूंगा। अगर आज मैं अपनी पूरी गति से नहीं भाग पाया तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। दूसरी ओर दूसरे जीव ने भी भावना भाई कि अगर आज मैं अपनी पूरी गति से नहीं भागूंगा तो मैं किसी बलशाली के द्वारा मारा जाऊंगा, उसके द्वारा पकड़कर मेरे जीवन की यही लीला समाप्त हो जाएगी और मैं उसके भोजन का ग्रास बन जाऊंगा। ये दोनों प्रसंग आपकी वेदी में विराजमान प्रभु श्री शांतिनाथ भगवान का जो चिन्ह है, हिरण के साथ ही तो घटना हुई थी। वो महावीर भगवान का जीव जो सिंह की पर्याय में था, उसने सुबह प्रण किया था ना कि मैं भूखा हूँ, मैं आज अगर अपनी पूरी शक्ति के साथ नहीं भागूंगा तो भूख के कारण मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं किसी का शिकार नहीं कर पाऊंगा। तो शिकार करना है तभी तो भूख मिटेगी, तो अपनी तीव्र गति से भागूंगा और शिकार करूंगा। इधर हिरण ने भी सोचा कि मैं भी अपनी तीव्र गति से भाग पाऊंगा तभी अपने प्राणों की रक्षा कर पाऊंगा, नहीं तो कोई भी सिंह आकर मुझे पकड़ लेगा और अपना ग्रास बनाएगा। भाग दोनों ही रहे हैं, एक अपने जीवन की खातिर भाग रहा है और एक अपने प्राणों को बचाने की ओर भाग रहा है। दोनों भाग रहे हैं। एक भूख के कारण भाग रहा है, नहीं भागूंगा तो भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे, और एक जीवन बचाने को भाग रहा है, किसी दूसरे के मुख का ग्रास ना बन जाऊं। और वही हुआ जो सोचा। सिंह ने उस हिरण को पकड़ लिया और जैसे ही उसके फाड़ कर उसका ग्रास खाने को हुआ, तो तभी वो काल लब्धि, वही उसका पूर्व का पुण्य उदय में आ गया कि साक्षात चारण रिद्धिधारी तीर्थंकर भगवान आसमान से जा रहे थे और आ गए सामने और संबोधन दे दिया, हे वनराज ये क्या कर रहे हो? कहाँ तो तीर्थंकर बनना है और कहाँ ये हिंसा का कार्य कर रहे हो? मुनिराज का उपदेश मिला और उनको अपने उस कृत्य का पश्चाताप हुआ। आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। चरणों में नमस्कार नमोस्तु किया, प्रायश्चित किया और अपने अनुव्रतों को ग्रहण कर कर अगली पर्याय को प्राप्त करके आगे वही सिंह पर्याय का जीव वर्तमान के वर्धमान जिनके शासन में हम सब रह रहे हैं, महावीर स्वामी हो गए। ये उस भक्ति का परिणाम है जो उनको निमित्त मिला मुनिराज का, और उन्होंने अपने उस पुरुषार्थ को किया तो काल लब्धि अपने आप कार्य करा देती है। काल लब्धि के भरोसे नहीं बैठा जाता।
पुरुषार्थ करके आपने जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया वही आपकी काललब्धि है, ना कि हो जाएगा तो सोते रहो तो नहीं होगा। घर में कितनी भूख भूख चिल्ला लो, भूख की शांति नहीं होगी। भूख तो माँ को भी लगती है 8 बजे, लेकिन उसको भोजन 12 बजे मिलता है। आपको तो 9 बजे खिला देती है, 5 मिनट रुक जाओ, मत चिल्लाओ भूख भूख, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मंदिर से माँ आई है, भोजन बना देगी, नाश्ता बना देगी, दूध जो भी आपको लेना वो दे देगी। माँ को भी तो दूध का गिलास मिलता है, तो गर्म रहता है तो तुरंत नहीं पी सकते, इसलिए माँ कहती है भैया एक गिलास रख दिया, थोड़ा ठंडा हो, जब तक कुकर तो लगा दो। और जब तक कुकर लगाती है दाल चावल का, उसके बाद एक के बाद दूसरा कार्य उसको समझ में आता है। गिलास 12 बजे तक ऐसा ही ठंडा होने के लिए रखा है, कब पी पाती है वो माँ? आपको तो खिला पिला के पहुँचा देती है। हम भी भाग रहे ना उसी भूख की खातिर, सुबह से लेके शाम तक लगे हुए हैं। जैसा गधा लगा रहता है, उसको जो मिलता है उसका पालनहार उसको दे देता है। हमको जो मिलता है खा तो लेते हैं, लेकिन जब व्यवसाय भीड़ हो, दुकान पर सीजन चल रहा हो, उस समय क्या होता है, घर से भोजन भी आ जाता है तो वो टिफ़िन को हाथ नहीं लगाते, भैया अभी फुर्सत नहीं है क्योंकि गले में माल आ रहा है, आने दो, इनकमिंग आने। लेकिन सिंह ने ऐसा नहीं सोचा कि इनकमिंग हिरण मेरे पास आया है तो मुझको उसको ग्रास बनाना है। मुनिराज का उपदेश मिला और उसने अपने भावों को परिवर्तन किया, और भावों का परिवर्तन क्या हुआ कि उसका सारा जीवन ही परिवर्तित हो गया। गुरुदेव मूक माटी में लिखते हैं, एक कुम्हार का उदाहरण देते हुए कहते हैं, गुरुदेव कुम्हार सुबह सोकर उठा और अपने नित्य कर्म से फ्री होकर और जब अपना कार्य करता है